हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम जो सेंटेंस पैटर्न सीखने जा रहे हैं वो है पास्ट टाइम के ऊपर डिपेंड। ये जो पास्ट टाइम है ये और पास्ट टेंस लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि टेंस और टाइम में काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए मैंने बताया कि पास्ट टाइम के सेंटेंसेस हैं। ये पैटर्न हमारे लिए बहुत आवश्यक है सीखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, समराइजेशन है, ऐसे राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, अगर इन सबको हम बिना रटे केवल हिंदी वाक्यों को सोचकर बनाकर अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो तो ऐसे वाक्यों को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे तब्दील करें। तो आज का टॉपिक बस यही है कि हम जो कार्य करते थे या हमने जो कार्य किया या फिर हमने कार्य नहीं किया या नहीं करते थे, वो कार्य जो हम पहले करते थे लेकिन अब छोड़ चुके हैं, ऐसे ही सभी कार्यों के लिए हम किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल करने वाले हैं, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इन सभी सेंटेंसेस के पैटर्न्स को सीखने के लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं तो मैं शादी में गया था, ये एक ऐसा सेंटेंस है, या फिर यूँ कहें कि ये एक ऐसा कार्य था जो हो चुका है अब, यानी इसका अस्तित्व अब नहीं है। ये काम कल हुआ था। जब लास्ट के अंदर किसी भी कार्य में आइए या प्लस था, थे, थी इत्यादि अगर शब्द आते हैं या इत्यादि अक्षर अगर आते हैं तो हम यहाँ पर कार्य के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हम यूँ कहें कि ये पास्ट सिंपल है तो ग्रामर की भाषा में हो जाएगा, या हम सादा भाषा में कहें कि जब लास्ट में काम के अंदर इस तरह के वर्ड्स आएँ तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यानी ये जो कार्य है इस कार्य की हम द्वितीय अवस्था लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर जाने का कार्य जिसने किया वो सबसे पहले आएगा। तो कार्य किया मैंने, अर्थात आई। इसके बाद काम हुआ जाने का, तो द्वितीय अवस्था होगी गो की, वेंट, आई वेंट इन अ मैरिज। पार्टी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा इन अ मैरिज। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो इसका शॉर्ट फार्मूला हुआ कि जो काम हम करते थे या हमने जो किया उसके लिए हम स्वयं के लिए लिखेंगे आई प्लस वो एक्शन जो हमने किया उसकी सेकंड फॉर्म। बस इतने में हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर बन गया आई, ये मैंने काम किया, और यहाँ जाने का काम किया, तो आई वेंट इन अ मैरिज। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि बचपन में स्कूल जाने के लिए मैं 2 किलोमीटर पैदल चलता था। अब यहाँ पर कार्य के अंदर जुड़ा हुआ है ता, था। तो जहाँ पर भी हमें इस प्रकार की चीज़ें मिलती है, ता, था, ती, थी या ते थे, किसी भी कार्य के अंदर, तो वहाँ पर हम एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाते हैं या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम या उस चीज़ को रखना होता है हमें जो कार्य करता है या जिसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर चलने का कार्य किया मैंने, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा आई। और मैं काम करता था, ये वाला चलता था, तो हम लिखेंगे आई वॉकड, सेकंड फॉर्म आएगी। अब पैदल चलता था, मैं क्यों चलता था वो यहाँ पर लिखेंगे, तो आई वॉकड। स्कूल जाने के लिए मैं पैदल चला करता था, 2 किलोमीटर टू गो। इसका मतलब हुआ स्कूल जाने के लिए मैं 2 किलोमीटर पैदल चला करता था या चलता था। कब चलता था? बचपन में। तो हम लिखेंगे इन चाइल्डहुड, और हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा कि आई वॉकड 2 किलोमीटर टू गो टू स्कूल इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट है, हम अगर इसी प्रकार उस कार्य के लिए प्रश्न पूछें जो हमने पहले किए गए हुए हों, यानी कि पास्ट टेंस के लिए हम जब प्रश्न पूछेंगे तो किस तरह पूछेंगे। हमने पूछा तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो लास्ट में आया ये। हमने शुरू में देख लिया यहाँ पर कि आई आ जाए या इनके साथ ये जुड़े हुए हो, तब भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र है वो हम यूज़ करेंगे कि जब भी हमें पूछना हो कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया या तुमने ऐसा क्यों करते थे, तो हमारा सूत्र बनेगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यू और प्लस वो एक्शन जो हमने नहीं किया। तो हमारा यहाँ पर देखो आए हमारे एक्शन है और यहाँ पर है क्यों। तो क्यों को हम बोलते हैं वाई। डिड आ गया यहाँ से लिया तो वाई डिडंट, हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे नॉट को, तो वाई डिडंट यू। अब आए स्कूल आए तो वाई डिडंट यू
कम टू स्कूल, और कल की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा कि वाई डिडंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं जो सीधा हमने किताब से लिया है। अब तक तो ये सिर्फ ये था कि ऐसे ऐसे हम लिखते हैं, अब है 12th क्लास की सीधे किताब से सेंटेंसेस जो क्वेश्चन आंसर्स याद करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सेंटेंस है हमारा कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था जो चंपारण में रहता था। लास्ट में आए यहाँ पर था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म हो गई, साधारण वाक्य है। अब हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, देखो इसमें यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा, केवल दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें क्लोज 2 हैं। एक तो है राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था, एक बात यहाँ पर ख़त्म हो रही है। दूसरी है कि चंपारण में रहता था। 2 चीज़ें हो रही है, 2 बातें हो रही है, यानी कि 2 सेंटेंस हमें दिखाई देते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं एक कनेक्टिव से, कंजक्शन से। यहाँ पर कंजक्शन है हु का मतलब होता है जो। तो यहाँ पर 2 क्लोज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है। इट मीन्स ये सेंटेंस एक है, क्लोजेस 2 हैं। तो इसमें दोनों अलग अलग चीज़ें, एक तो है राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था, एक क्लोज खत्म हो गया, तो इसको हम पहले लिखेंगे, फिर इसको दूसरे को लिखेंगे, जोड़ेंगे हु से। तो किसान था ये क्लोज है, ये भी पास्ट सिंपल ही है क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे था को बोलते हैं वॉज, और वॉज जो है वो इज की सेकंड फॉर्म है और पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा इसलिए था के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्य हो रहा है, यहाँ पर भी था आ रहा है, यहाँ पर भी था आ रहा है, लेकिन इसमें कार्य है रहना, और रहना के अंदर जुड़ा हुआ है था। इसलिए अगर जब कार्य में था ती थे या ये जुड़े हुए होते हैं तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों को हमने मिक्स किया है कि अगर काम में ये चीज़ें जुड़ी हुई हो तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर कोई काम ना हो, केवल गुण की बात की जाए तो फिर वाज का प्रयोग करेंगे। किस तरह से, यहाँ पर हम लिखेंगे राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था, तो हम लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट या फार्मर। अब है जो हु, अब यहाँ लिखेंगे रहता था चंपारण में, तो हु लिव्ड, सेकेंड फॉर्म लगा दी, लिव यानी रहना, तो सेकेंड फॉर्म लिव्ड इन चंपारण। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बड़ा सेंटेंस इसका मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप आसानी से कर लोगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं, जब मैं बच्चा था तब मेरी दादी भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाया करती थी। अब जो काम किया करते थे, यहाँ पर है किया करती थी, जैसे मैं दौड़ने जाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था। अगर इस तरह से कुछ भी आता है लास्ट में तो उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो यूज्ड टू की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर है कि जब मैं बच्चा था, यहाँ पर फिर से 2 क्लोजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है। तो यहाँ पर था के लिए अगेन हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। जब को बोलते हैं व्हेन, तो व्हेन आई वॉज चाइल्ड, यानी जब मैं बच्चा था। तब को बोलते हैं देन। मेरी दादी भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाया करती थी। काम कौन कर रहा है इसमें, सुनाने का मेरी दादी, इसको रखेंगे सबसे पहले। तो माई दादी को बोलते हैं या तो ग्रैनी या ग्रैंड मदर। तो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लिखेंगे यूज्ड टू। अब सुनाने को बोलते हैं हम टेल, यानी कहती थी। टेल किसकी कहानियाँ कहती थी वो, देखो यहाँ पर भूत प्रेतों की कहानियाँ, तो हम लिखेंगे टेल स्टोरीज ऑफ, और भूत प्रेतों को बोलते हैं हम घोस्ट्स, और हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमने कक्षा 12 किताब से लिया है कि जब डगलस को होश आया तब उसने अपने आप को पेट के बल लेटे हुए पाया। तो देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 2 क्लॉजेज हैं, एक तो डगलस को होश आया और उसने अपने आप को पेट के बल लेटे हुए पाया। दोनों जगह काम के अंदर या आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। पहला काम है कि जब डगलस को होश आया, तो जब को बोलते हैं हम व्हेन। अब डगलस को होश आया है तो आया का मतलब यहाँ पर हम केम का प्रयोग नहीं करेंगे। होश आने का मतलब है उसकी चेतना वापस प्राप्त होना, तो हम लिखेंगे व्हेन डगलस। अब उसने प्राप्त की तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, तो व्हेन डगलस गॉट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, इसका मतलब है जब डगलस को होश आया तब। देन उसने अपने आप को पेट के बल लेटे हुए पाया। पाया का मतलब होगा ही फाउंड अपने आप को हिमसेल्फ। लेटे होने का मतलब होता है लाइंग,
पेट के बल, तो ऑन उसके पेट, हिज स्टमक, फुल स्टॉप लगा देंगे हम। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हेन डगलस गॉट कॉन्शियसनेस देन ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक। नेक्स्ट है उसने ऐसा क्यों किया। प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न जब भी पूछेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर दोनों एक साथ आते हैं तो। लेकिन अगर हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। उसने को बोलते हैं हम ही या शी। क्यों किया, क्यों के लिए हमारे पास है WH वर्ड वाई, तो हम लिखेंगे इसको वाई डिड ही डू सच, और इसके बाद प्रश्नवाचक। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई डिड ही डू सच, उसने ऐसा क्यों किया। और लास्ट है गांधी जी चंपारण अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने गए थे। यहाँ पर आया है लास्ट में जाने के साथ, क्योंकि जाना की सेकंड फॉर्म होती है गया, गई, गए, और लास्ट में थे भी जुड़ा हुआ है। तो सेंटेंस है हमारा ये आइए के साथ था, थी, थे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर है कि गांधी जी चंपारण अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने गए थे। एक साधारण सेंटेंस है। सबसे पहले कौन गए थे, हम अगर इसका उत्तर देखें तो गांधी जी गए, तो सबसे पहले लिख देंगे हम गांधी जी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लिखा हमने गांधी जी। अब इन्होंने काम किया जाने का, हम लिखेंगे वेंट। फिर क्यों गए थे, लड़ाई लड़ने, तो वेंट टू फाइट, किसके विरुद्ध, अन्याय के, तो विरुद्ध को बोलते हैं हम अगेंस्ट, अन्याय को बोलेंगे हम इनजस्टिस, क्योंकि जस्टिस का मतलब न्याय होता है, इनजस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। तो इनजस्टिस। कहाँ पर गए थे, चंपारण, तो इनजस्टिस इन चंपारण। ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं। फिर भी इसमें अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आई समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका रिप्लाई आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।